गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना होगा उसे प्रेस कर लें। तो इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज है 16 सितंबर, दिन है बुधवार। रोजी की तरह मैं आज भी वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हेडलाइंस। आज है 16 सितंबर, दिन है बुधवार। दैनिक जागरण। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी शेयर कर दें, लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिवाली बाद कोरोना से पहले जैसे हो जाएंगे विमान सेवा के हालात, पुरी का कहना है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी 5 साल में होगा तैयार। एलएसी पर चुनौती, सेना तैयार हो चुकी है। चेतावनी, पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक हर हरकत का माकूल जवाब देने को मुस्तैद है। राजनाथ, जो कि इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई भी प्रयास भारत को मंजूर नहीं है। पाक की गुस्ताखी पर भारतीय एनएसए डोभाल ने छोड़ी बैठक। आप सभी देख सकते हैं। देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राजेश भूषण का कहना है जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई नज़रबंद नहीं है। केंद्र का कहना है संसद में जया बच्चन के बयान पर मचा घमासान। आप सभी देख सकेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण पर राज्यों की भी जानी जाएगी राय। महंगा पड़ेगा विमान यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। मानसून सत्र में संसद ने दी वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी। नियमों के उल्लंघन पर अब भरना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए जुर्माना। पुरी बोले दीपावली बाद कोरोना से पहले जैसा हो जाएंगे विमान सेवा के हालात। तृणमूल सदस्य ने शारीरिक दूरी शब्द के प्रयोग को सही ठहराया है। बिहार और केरल के लिए 125 करोड़ की पर्यटन परियोजना लागू की गई है। आप सब भी देख सकते हैं। सांसदों की अपील, एमपी लैड बहाल करे सरकार। कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार का रास्ता खुलेगा। 3 साल के दौरान अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों ने गंवाई है जान। अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नहीं होगा नुकसान। दरभंगा में भी खुलेगा एम्स, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। गुजरात के आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का बिल पारित किया गया है। माननीयों पर भ्रष्टाचारों और काले धन के 189 मामले लंबित हैं। उमर खालिद ने सुनियोजित तरीके से रची थी दंगे की साजिश। आरोप, धरना प्रदर्शन के लिए ऐसी जगहों को चुना गया जहां समुदाय विशेष की संख्या बहुतायत। 22 स्थलों के संचालन के लिए बनाई गई थी लोकल कमेटी। 17 से पहले स्पेशल सेल कड़क डूमा कोर्ट में दायर करेगी आरोप पत्र। विश्व समिति के नोटिस पर नहीं आए फेसबुक अधिकारी। कोरोना के 29,787 मरीज उपचाराधीन हैं। अब स्वदेशी सिग्नल तकनीकी से रफ्तार भरेगी मेट्रो। सेंट स्टीफन कॉलेज ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट। 42% दिल्ली वासियों का मासिक खर्च 10,000 रुपये से भी कम है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आई बहुत सी बातें आप सभी देख सकेंगे। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। चंडीगढ़ से KZF के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंक परिवार में आप देख सकते हैं। पंजाब में आतंकी वारदात करने के रच रहे थे साजिश। मध्य प्रदेश व हरियाणा से लाए गए हथियारों के साथ कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। 9 दिन तक स्ट्रेचर पर पड़े कंकाल हो गया 100। पुलवामा में मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। जान बचाने के लिए घेराबंदी तोड़कर भाग निकले आतंकी। हिजबुल का मॉड्यूल ध्वस्त, 3 आतंकी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने सौंपी चाबी, घर पहुंचे तो हिलते मिले द्वार। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीएम आवास योजना, शहरी के हाल बेहाल हितग्राहियों को 12 सितंबर को ही दी गई थी चाबी। झारखंड में आक्रोशित भीड़ ने 3 को पीट कर मार डाला। देश में 50 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। हालात, सिर्फ 11 दिन में बढ़ गए 10 लाख मरीज। एक दिन में 80,000 से अधिक हुए हैं ठीक। अब तक 39.26 लाख लोग मरीज से उबरे हुए हैं। बीते 24 घंटों में 1,282 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 82,000 के करीब पहुंच चुका है। वैक्सीन के निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका, लेकिन आपूर्ति चुनौतीपूर्ण है। कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं होने वाली है। आप सभी देख सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी पर नेशनल टास्क फोर्स करेगी फैसला।
रेलवे का फैसला, सोमवार से चलेगी 40 और ट्रेनें। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा कोरोना से सुरक्षित हैं। पीएम ने दी 545 करोड़ की 7 परियोजनाओं की सौगात। विकास में आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर बिहार का नारा किया बुलंद, बोले देश के अग्रणी राज्यों में होगा शुमार। मांझी को मिली कड़ाही तो पप्पू यादव के हाथ लगी कैची, सीधी चुनावी जंग में जदयू के सामने कहीं नहीं टिकी लोजपा। सप्तंग सरकार गिराने को संग भाजपा ने की थी आईएससी आपकी मदद, राहुल का कहना है। सुदर्शन टीवी के विधांश बोले के 2 एपिसोड को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। कमजोर देशों का समर्थन करने पर राष्ट्रमंडल ने की मोदी की तारीफ। ई रिक्शा चालक का बेटा बैले डांस सीखने जाएगा लंदन। आप सभी देख सकेंगे लद्दाख में एलएसी पर सर्दियों में भी डटी रहेगी सेना, तैयारी कर ली गई है। गर्म रखने वाले उपकरण, कपड़े और टेंट अग्रिम चौकियों तक पहुंचाए गए हैं। राशन से लेकर ईंधन और गोला बारूद का भी पर्याप्त मात्रा में भंडार है। भारत और अमेरिका में रक्षा तकनीकी सहयोग को प्रभावित बनाने का करार किया गया है। बॉर्डर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है ड्रैगन। करण जौहर और उनके पिता ने नहीं बनाई फिल्म इंडस्ट्रीज। मुंबई पुलिस को दिए वीडियो की जांच होती तो जीवित होते सुशांत। पहले नहीं था, अब हूँ संघ और भाजपा के साथ। मदन शर्मा का कहना है मिशनरियों के निशाने पर दलित आदिवासी हैं। सुरक्षा पर सस्ती राजनीति किस तरह से हो रही है। कोरोना काल में चुनावी राजनीति किस तरह से हो रही है। जैव विविधता पर गहराता संकट। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की पहल किस तरह से बढ़ रही है। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन और विकास के साथ साथ नवीन शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही देश की निजी कंपनियों को भी इस मुहिम में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वे भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आएं। इसमें दोहराया नहीं है कि भारत की निजी कंपनी यदि अपनी पूरी क्षमता से आगे आए तो भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। स्वावलंबन से ही निकलेगी नई राह। वर्क फ्रॉम होम में कामकाजी महिलाओं की बड़ी मुश्किलें। संस्कृति प्रकृतियों का संरक्षण। आप सभी देख सकते हैं बिजनेस में ओटीपी के बिना नहीं होगी एसबीआई के एटीएम से निकासी। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम से 10,000 या इससे ज्यादा की निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बैलेंस निकालने जाते थे तो ओटीपी लेता था, वो अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो जाएगी। इस व्यवस्था के तहत एटीएम से निकासी के समय कार्ड लगाने के बाद पिन के साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी भी डालना होगा। इस साल जनवरी में एसबीआई ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, तब इसे रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के लिए लागू किया गया था। वैश्विकीकरण की अवधारणा बदल रही है। अब इसमें आत्मनिर्भर का भाव बढ़ रहा है। भारत की नज़र में इसका अर्थ है ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ साथ दुनिया से जुड़ाव। उदय कोटक, प्रेसिडेंट CII के उनका कहना है कोरोना काल में ई फार्मेसी सेक्टर लगा रहा है छलांग। कारोबार में सालाना 44% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर काउंसिल की अगली बैठक 5 अक्टूबर को हो सकती है। ऑटोमोबाइल पर टैक्स कम करने का दबाव बढ़ रहा है। एशियाई विकास बैंक ने भी बढ़ाया इकोनॉमिक्स में गिरावट का अनुमान। सीमा पर दर्जनों सदियों स्थगित अपनों के अंतिम दर्शन भी नहीं। कोरोना नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। मानव तस्करी बढ़ी है। नहीं जानता किसी संजय अग्रवाल को न कभी मिला। दीपक सिंघल का कहना है भारत ने चीन को हराकर यूएन में जीता अहम चुनाव। बिडेन ने दागे सवाल तो ट्रंप बोले विज्ञान भी नहीं दे पाएगा जवाब। जलवायु परिवर्तन को एक कारण मानते हैं डेमोक्रेट प्रत्याशी। 7 अमेरिकी प्रांतों में नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। इमरान का सुझाव दुष्कर्मियों को सरेआम फांसी ना नपुंसक बना दे। अमेरिका ने शिनजियांग से
आने वाले 5 उत्पादों पर लगाई गई है रोक। ताइवान से प्रस्तावित आर्थिक वार्ता रद्द करे वाशिंगटन, चीन का कहना है। स्पोर्ट में आप देख सकते हैं आईपीएल के लिए क्वारंटाइन अवधि में मांगी गई छूट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बीसीसीआई से किया है अनुरोध। दोनों टीमों के खिलाड़ी 17 को जाएंगे यूएई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में खेल सकते हैं स्टीवन स्मिथ। फ्रेंच ओपन के लिए मरे को मिला वाइल्ड कार्ड। इतिहास भुलाकर नई शुरुआत चाहेगा दिल्ली कैपिटल्स। मेसी बने साल के सर्वाधिक कमाई वाले फुटबॉलर। थॉमस व उबेर कप अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विशाखापट्टनम जासूसी कांड। एनआईए ने गोधरा से आईएसआई एजेंट को पकड़ा है। 24 साल बाद मिली तमंचा रखने के आरोप से मुक्ति। कमियों को किक लगा दाग रही गोल। ऐसी कोच में बढ़ा ऑक्सीजन लेवल, खुलकर लीजिए सांस। शोध के लिए कैलिफोर्निया जाएगी बंगाल की आदिवासी युवती। पौधे उगाने में पॉलीथीन को ना बायो बैग का हो। आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईरान में भूकंप ने छीन ली थी 25,000 जिंदगियां। आज ही के दिन 1978 में दक्षिण पूर्वी ईरान भूकंप से हिल उठा था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.7 थी। तबास कस्बे के 17,000 लोगों में से सिर्फ 2,000 बचे। 85 गांव भी प्रभावित हुए। भूकंप के कारण ईरान के करीब 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। पहली बार फोटोकॉपी मशीन का प्रदर्शन किया गया था वर्ष 1959 में। आज ही के दिन न्यूयॉर्क के शेरी नीदरलैंड होटल में पहली फोटोकॉपी मशीन जिराक्स 1914 के प्रदर्शन का प्रसारण टीवी पर किया गया। चेस्टर कार्लसन की यह इजाद 9 इंच चौड़े और 14 इंच लंबे पेपर की नकल कर सकती थी। आप सभी देख सकते हैं 8वां सुर थी भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी। आज के ही दिन वर्ष 1916 में शास्त्रीय संगीत की महान साधिका MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंस अब तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ पे हुआ था। अपनी माँ सेमगुड्डी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली। भक्त मीरा के अलावा कुछ अन्य फिल्मों में भी अभिनय भी किया। बड़े गुलाम अली ने उन्हें स्वरलक्ष्मी और किशोरी अमोनकर ने उन्हें 8वां सुर बताया। प्रशंसकों में महात्मा गांधी भी शामिल रहे। भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी, रैमन मैग्सेस आदि पुरस्कार मिले। 11 दिसंबर 2004 को इनका निधन हो गया। शुक्र पर जीवन के संकेत, बड़ी विज्ञानियों की दिलचस्पी। सल्फ्यूरिक एसिड से लदे बादलों में हो सकती है सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।